जिंदगी का सफर कितना अजीब है, अभी तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, फिर भी बोर्ड एग्जाम करीब है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आप सभी का। भैया इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, तो भाई साहब पूरा का पूरा खोल के रख दूंगा, बस वही पढ़ लेना है। 70 नंबर तुम्हारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता होंगे कि भाई 20 नंबर के आते हैं। अब इनको मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि भाई साहब क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनमें हमारे बड़े बड़े नंबर मिलते हैं। जिसमें बड़े नंबर मिलते हैं वो है हमारा हिंदी गद्य का विकास और हिंदी पद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है और पद्य का विकास भी 5 नंबर, यानी कुल मिलाकर के आप कह लो कि भाई 10 नंबर का यहाँ पर आता है। तो भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग इसमें पढ़ना है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी गद्य के विकास में आपसे ज़्यादातर क्या पूछी जाती है, भाई लेखक, है ना। तो लेखक यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई इस रचना के लेखक कौन है, और विधा क्या है, भाई वो जो रचना है उसकी विधा क्या है ये भी पूछ लेते हैं। जैसे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये ध्यान देना, ये है। और यहाँ पर शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग की समयावधि भी तैयार कर लेना, समयावधि भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी मैंने आपको प्रहार सीरीज दिया है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो भाई साहब। 100 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो बिल्कुल टॉप लेवल वाले वो वाले दिए हैं। मतलब समझ लो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंसने वाले हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक मत करना, जब पसंद आए तभी करना, और जानता हूँ पसंद आएगी क्योंकि भाई इतना मेहनत करके बनती ही है वीडियो। आगे बढ़ते हैं, तो आप ये दोनों तैयार करना। और हिंदी पद्य में दोस्तों आपको तैयार करना है केवल और केवल काव्य। काव्य में भैया मतलब क्या क्या, भाई जो काव्य रचनाएं हैं और महाकाव्य, है ना, महाकाव्य भी तैयार करना है। और यहाँ पर महाकाव्य, तो जो भी रचनाएं हैं ना उनके आपको कवि का नाम जरूर तैयार करना है कि भाई इस रचना के कवि कौन है, इस रचना के कवि कौन है। जैसे बोल देगी युगवाणी के रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट करो कौन है। कवितावली के कौन है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं के कौन है, तो जल्दी से बताओ मुझे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर आता है मेरी जान बहुविकल्पी प्रश्न ही आएगा, और ये सारे एक एक नंबर वाले टॉपिक आएंगे। यानी जो आपका रस है वो भी 1 नंबर का होगा, ये भी 1 नंबर का होगा, ये भी 1 नंबर का होगा। इसी तरीके से सारे के सारे 1 नंबर के आएंगे, ये सारे के सारे। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो रस में आपको क्या क्या पढ़ना है भैया, हास्य रस, है ना, और यहाँ पर करुण रस, बस 2 रस पढ़ने हैं। हास रस, करुण रस, इनका स्थायी भाव होता है हास का हास और करुण का शोक, बस स्थायी भाव ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है, बल्कि बाकी पहचानना भी आ जाता है। तो जिसमें दुख हमको अनुभव हो तो वहाँ पर दुख वाला लगा देना, और जहाँ पर हम हंसी आ रही है पढ़ के कोई भी काव्य तो वहाँ पर हास रस हो जाएगा, बस बिल्कुल सिंपल है। छंद दोस्तों आपका कौन कौन सा पूछा जाएगा, रोला और सोठा। ठीक है, अलंकार में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो अलंकार में याद रखना रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये भी 1 नंबर का होता है, इसलिए इन सबको लास्ट में तैयार करना। पहले मैं बोलता था कि भाई पहले तैयार करो क्योंकि ये 2-2 नंबर के आते थे, लेकिन पिछले साल से ये 1-1 नंबर के कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में। तो उसी के अनुसार तैयार करना है भाई, जिसमें बड़े नंबर मिले क्यों ना हम वो तैयार करें। तो अभी आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें थोड़ा सा पढ़ के इतना नंबर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो उपसर्ग, जैसे ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा, समास बिल्कुल लॉलीपॉप ही है, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो ये सब आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी ये पढ़ लेना आप लोग। जैसे कि यहाँ पर विकारी और अविकारी पद जरूर तैयार करना, ये पूछा ही जाता है भाई साहब, ठीक है, कि विकारी पद कौन से होते हैं, अविकारी पद कौन से होते हैं। बाकी मैंने प्रहार सीरीज में ये सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, आराम से कहर मचा के चले आना बोर्ड एग्जाम में, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है यहाँ पर लेखक परिचय एवं उसकी रचना। तो लेखक परिचय में दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाता है, और कवि परिचय में भी 5 नंबर का, यानी टोटल मिलाकर कह लो मेरी जान 10 नंबर आपका यहाँ पर आता है। 10 नंबर आप कह लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 10 नंबर। तो लेखक परिचय में आप लोग केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों तैयार हैं या नहीं, ये तीनों तैयार कर लो। कह लो कि भाई बोर्ड एग्जाम में 1000 नहीं 1,00,000% कहोगे ना तो भी विकास भाई गारंटी लेने को तैयार है, इन्फिनिटी जीरो, कि भाई साहब इससे बाहर आना ही नहीं है, और ये 5 नंबर तुम्हारा फिक्स है। बाकी इन सब की वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बाई लर्न मंत्रा, इस तरीके से कुछ भी सर्च करते हो, आगे लर्न मंत्रा लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगी, या विकास भैया लिख दो। बाकी कवि परिचय में आपको तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये चारों तैयार करना है भाई। 1,00,000% इसमें भी गारंटी की आएगा 100%, 5 नंबर तुम्हारा फिक्स है। तो क्या आपको ये सारे जीवन परिचय तैयार हैं या नहीं, और हाँ फ्लो चार्ट जरूर बनाना,
फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे लिखना है कि पूरे नंबर मिले भाई, 5 नंबर के 5 नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया है ना, सारे जीवन परिचय पहले ही बता दिए हैं। तो जा करके भाई साहब मेरी जीवन परिचय देखो, बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में बताए हैं। उसके बाद हमारा आता है आगे, आगे हमारा क्या आता है, तो आगे हमारा आता है यहाँ पर हिंदी गद्यांश। तो हिंदी गद्यांश दोस्तों जो होती है वो भी 6 नंबर की होती है। अब 6 नंबर की होती है भाई साहब, इसमें आपका 2 नंबर का संदर्भ होगा, 2 नंबर की व्याख्या होगी और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। अब ये 6 नंबर बिल्कुल लॉलीपॉप आएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस तैयार कर लेना बस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हिंदी पद्यांश बताऊं तो भाई इसमें भी संदर्भ 2 नंबर का आता है, व्याख्या 2 नंबर की आती है और यहाँ पर एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, ये भी 6 नंबर का। तो भाई साहब देख सकते हो ना, 12 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। कितने? 12 नंबर, ठीक है। अब इनको कैसे तैयार करना है क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका हिंदी गद्यांश में तैयार करना है आपको मित्रता। मित्रता वाले चैप्टर के लेखक कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ममता वाला चैप्टर तैयार करना है जयशंकर प्रसाद का। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% है, कोई ना कोई आ जाएगा। अजंता भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर केवल पढ़ लेना है, आपको केवल पहचानना आना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो ना कि भाई साहब मैं पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक रट लूंगा तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, ऐसी बात नहीं है मेरी जान, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, पहचानना सीखना है। और पहचानने की ट्रिक मैंने बता रखी है, तो जाकर देख लो भाई, सर्च करो गद्यांश पहचानने की ट्रिक बाई लर्न मंत्रा विकास भैया, भाई आगे लगा दो, मिल जाएगी। क्या बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तैयार करना, तो ये तैयार कर लोगे 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी संदर्भ लिखना बिल्कुल आसान है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जो भी चैप्टर का नाम है भाई, है ना, मित्रता नामक निबंध से अवतरित। उसके बाद जो भी लेखक है, जैसे कि भाई मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बस बिल्कुल सिंपल। संदर्भ पक्का, 2 नंबर पक्का। उसके बाद एक जो प्रश्न आएगा वो भी 2 नंबर पक्का, क्योंकि उसी में पढ़ के उसी का आंसर देना होगा। बाकी 2 नंबर की जो व्याख्या होगी उसके लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लो, उसके बाद अपने से बना कर लिख देना। तो 6 नंबर मैंने क्लियर करवा दिए, बना कर लिख दोगे 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का है तो 4 से 5 लाइन, 5-6 लाइन आराम से बना कर लिख दो, अर्थात करके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी पद्यांश, तो पद्यांश भी आपका 6 नंबर का ही आता है। अब इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बता रहा हूँ, इतने सारे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जैसे आपका पद हो गया, इसके कौन है? सूरदास जी, ठीक है। धनुषभंग और वनपथ पर तुलसीदास जी की रचना हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पर सवैये रसखान जी की हो गई। और स्वदेश प्रेम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हल्दी घाटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतने तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% है, कोई ना कोई फंस ही जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई कोई भी काव्य दे दे तो तुरंत पहचान जाओ कि भाई इसके कवि ये हैं, तो ये है। तो भाई इनके कवि के नाम जल्दी से तैयार कर लो कि भाई इस चैप्टर के कवि ये हैं। जैसे बताओ जल्दी से, पद के कौन है? ठीक है, पद नामक शीर्षक, तो पद के भाई सूरदास जी हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 6 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। व्याख्या बाकी बना कर ही लिखना है। और 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो प्रश्न आप लोग कर लोगे। बाकी मैंने ट्रिक बता रखी है सारी चीज़ों की, ठीक है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है संस्कृत गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का आएगा, यानी आपका 2+3, 2 नंबर भैया किसका? तो 2 नंबर आपका संदर्भ का हो जाएगा, 3 नंबर आपका अनुवाद जो आता है। और जो अनुवाद करना होगा वो हिंदी में करना है संस्कृत गद्यांश का। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर वाराणसी, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बस इनको तैयार कर लो, 100% है, बोर्ड एग्जाम में फंस जाने हैं, ठीक है। तो चलो इनको तैयार कर लेना। 5 नंबर आपका ये भी फिक्स हो गया। संदर्भ में कोई भी लड़ने पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसमें आपको लेखक कभी बताना नहीं है। बस चैप्टर का नाम है भाई प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। सिंपल, 2 नंबर आपका फिक्स। उसके बाद आपका 3 नंबर का अनुवाद। तो अनुवाद आपको करना है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई पूरा धातु रूप वचन ये सब रटने मत लग जाओ, नहीं रट सकते, बहुत ही कम टाइम है। आपको स्मार्ट गेम खेलना है। क्या? ये चैप्टर उठाओ, इनके जो अनुवाद हैं उनको लिखो, बार बार पढ़ो फिर लिखो, आराम से आ जाएगा। 2 से 3 बार करने में सारे रट डालो, 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका श्लोक, आपको मैं इंपॉर्टेंट श्लोक बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट श्लोक है। बाकी चैप्टर बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वीरा वीरेण पूजते, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी, अन्योक्ति विलासा, इनमें जितने भी आपके श्लोक हैं उनको तैयार कर लेना। और कोई 2 ठो याद कर लेना। याद करने के लिए, क्योंकि 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए भी आएगा 4 लाइन का, तो भाई 2 नंबर मिल जाएगा श्लोक लिखने का, ठीक है। तो आप तैयार कर लेना, याद कर लेना, उसका अनुवाद भी तैयार कर लेना, ताकि आप लोग ये 5 नंबर में भी उसको कर पाओ अगर आ जाए इन केस, ठीक है। तो इस तरीके से कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। तो ये भी 5 नंबर फिक्स है। 2 नंबर संदर्भ, चैप्टर का नाम ही लिखना है। उसके बाद 3 नंबर अनुवाद बना कर लिखना है।
आगे आपका आता है निबंध भैया 7 नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जाने मन। तो यहाँ पर आपका आता है स्वदेश प्रेम का, विज्ञान का, प्रदूषण, नारी शिक्षा, बेरोजगारी, यातायात और छात्र जीवन में अनुशासन। भैया इनको तैयार कर लेना, 100% है, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अब बोलोगे भैया इतना सारा रट तो सकते नहीं यार, निबंध कौन रटता है, निबंध रटने की चीज़ नहीं है, निबंध क्या है, पढ़ने की चीज़ है। आप लोग हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, बाकी निबंध आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तैयार कर लो। तो स्वदेश प्रेम पर निबंध मैंने पहले ही वीडियो दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। स्वदेश प्रेम पर बिल्कुल आसान भाषा में निबंध बताया है। उसके बाद प्रदूषण पर भी मैंने निबंध बनाया है ना, तो ये सब देख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर भैया पत्र लेखन। पत्र लेखन 4 नंबर का आएगा। इसमें आपको छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए, इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर अपने प्रधानाध्यापक को अर्जेंट में छुट्टी पाने के लिए भी पत्र लिखने के लिए आता है, तो वो भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, और या फिर नगर की साफ सफाई के लिए पत्र लिखना हो गया, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तो सिंपल है ना। जो आपके औपचारिक पत्र हैं, जो मतलब हमारे सगे संबंधी नहीं होते, उनको जब लिखने होते हैं, जैसे कि आपका एसडीएम को लिखना है, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, किसी टीचर को, जिनसे हमारा कोई पर्सनल संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब केवल क्या है कि हम उनके पास कुछ भी सीखने जाते हैं, कुछ भी उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। पर्सनल संबंध किन से होता है, दादी दादी फूफा ये सब से हो गया, तो वो औपचारिक पत्र नहीं बल्कि अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि भैया ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पत्र लेखन सेवा में श्रीमान, फिर उसके बाद विषय, फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि आगे विषय लिख दो 4 5 6 लाइन में, 10 लाइन में, जितना भी आराम से नीचे जैसे भी मतलब पत्र लिखा जाता है, सीख लो थोड़ा सा। लॉलीपॉप है 4 नंबर फिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, खंड काव्य। खंड काव्य भैया 3 नंबर का आएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, खंड काव्य आप लोग जरूर तैयार करना, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आना है, मतलब फिक्स होता है। तो अपने सर से पूछ लेना कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, आपके सर बता देंगे, वही खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो फिक्स होता है। ठीक है, तो खंड काव्य आप अपने सर के अनुसार पूछ लेना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई एक श्लोक 2 ठो मैंने पहले भी बोला है कि श्लोक जरूर तैयार करना। भाई साहब 2 नंबर का आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया, 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आपको मैंने बता दिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वीडियो आती जा रही है, तो देखते जाना। अपने लर्न मंत्रा विकास भैया के साथ बने रहना। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। अब बताओ वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मैं जानता हूँ पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम।